शाही अमीर को है देखन को, शाही अमीर को है देखन को, मेहनत से नहीं लगाने आज सुहागन आज बसंत मनाने, आज बसंत मनाने सुहागन आज बसंत मनाने, अरे आज बसंत मनाने सुहाए, अब की बसंत मोए बहुत सुहाए, रूठे बालम मोरे घर पर आए, आज बसंत मना ले सुहागन लाला के आंगन में, आज बसंत मना ले सुहागन लाला के आंगन में, धन धन जोवन अपना वारू, 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 जोवन अपना वारू, रुपया हंस के गले से लगा ले, आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले, आज बसंत मना ले सुहागन लाशा के आंगन में, आज बसंत मना ले सुहागन, अरे लाशा के आंगन में, आज बसंत मना ले सुहागन लाशा के आंगन, क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है, आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले, आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले, चांदी से खूबसूरत है मेरा सनम, चांदी से खूबसूरत है मेरा सनम, आज बसंत मना ले सुहागन लाल शाह के आंगन में, आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले, आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले, आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले, आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले, खुसरो निजाम के बलबल चाहिए, 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 आज लगी मोरी घुंघट पट्टी आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले, आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले, आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले, आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले, सबनाए फूलों का सबनाए फूलों का तोहफा, सबनाए फूलों का तोहफा, सबनाए फूलों का तोहफा के फूल दिलाई मुर्शिद आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले, आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले, आज बसंत सामने बाल विकास निगम के मंत्री आली जनाब मोहम्मद गुलाम मोहम्मद साहब हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खानकाह शफीकी उनका तहे दिल से इस्तकबाल करती है, सूफी खानकाह एसोसिएशन उनका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। तब वो जो रद्दासा थी नाशे वाली थी वो बन सबर के सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की खानकाह में पहुंच गई, वहां जाकर बैठ गई तो देखा कि सब लोग सरकार निजामुद्दीन औलिया का ही चेहरा देख रहे हैं, आप ही को निहार रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं, कोई उस रद्दासा को देख ही नहीं रहा है। वो थोड़ा सा नजदीक पहुंची, वो जब थोड़ा सा नजदीक पहुंची तो उसने सरकार निजामुद्दीन औलिया को देखा, जब उसकी निगाह महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया पर पड़ी, तोरे प्रेम का मीठा मीठा अरे मोरे आंगन में बरसावत है, तोरे प्रेम का जना, तोरे प्रेम का मीठा मीठा मोरे आंगन में बरसावत है, कन्नी नाचती है
आवती है जब बसंत पिया जब आवती है जब बसंत पिया जब आवती है पूरे प्रेम का मीठा मीठा रस तोरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे आंगन में बरसावते हैं तोरे प्रेम का मीठा तोरे प्रेम का जना 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 तोरे प्रेम का मीठा 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 रस मोरे आंगन में बरसावती है तोरे प्रेम का मीठा तोरे प्रेम का जना तोरे प्रेम का मीठा तोरे प्रेम का मुश्किल तोरे प्रेम का मीठा मेरे बादे शामिया तोरे प्रेम का मीठा मेरे बादे शामिया तोरे प्रेम मनाले सुहागन आज बसंत मनाले आज बसंत मनाले सुहागन आज बसंत मनाले अरे आज बसंत मनाले सुहागन आज बसंत मनाले सुहागन आज बसंत मनाले सुहागन आज बसंत मनाले सुहागन आज बसंत मनाले आज बसंत मनाले सुहागन आज तोरे प्रेम का मीठा मीठा रस अरे मोरे आंगन में बरसावते हैं तोरे प्रेम का तोरे प्रेम का जना तोरे प्रेम का मीठा मीठा रस तोरे आंगन में बरसावत है तनी नाचती है मन गावती है जब बसंत पिया जब आवती है जब बसंत पिया जब आवत है पूरे प्रेम का मीठा मीठा रस तोरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे आंगन में बरसावते हैं तोरे प्रेम का मीठा तोरे प्रेम का जना 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 तोरे प्रेम का मीठा 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 रस मोरे आंगन में बरसावती है तोरे प्रेम का मीठा तोरे प्रेम का जना तोरे प्रेम का मीठा तोरे प्रेम का मुश्किल तोरे प्रेम का मीठा मेरे बादे शामिया तोरे प्रेम का मीठा मेरे बादे शामिया तोरे प्रेम नबी साहब के चरण छुके सैया के चरण नबी साहब के चरण छुके सैया के चरण ओ शफीक मियां के चरण छुके सैया के चरण आ जाई सैया के चरण झुके सैया के चरण हो जाई बलमा के चरण झुके सैया के चरण आ जाई बलमा के चरण झुके सैया के चरण ओ सैया सैया के चरण झुके झुके सैया के चरण जानो में बाहर तो मई से है ए झुके सैया के चरण हो ये चमक ये दमक फूल बन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तो मई से है झुके सैया के मुझे कुछ होश नहीं मेरे दिल को मस्ती तुमसे है मेरे दिल को मस्ती तुमसे है अरे आंखों में खुमार तुम्हीं से है मेरे दिल को मेरे दिल को मस्ती मेरे दिल को मेरे दिल को मस्ती मेरे दिल को मस्ती तुमसे है आँखों में खुमार तुम्हीं से है कहे जो बल धाम तोरे पैया तुम जानते हो सब कुछ सैया तुम जानत हो सब कुछ सैया तोरी प्रीत में रूप धारी लिया ये बना रहा के
ये एक तंजीम है जो बड़े जोश के साथ मुल्क हिंदुस्तान में काम कर रही है। मुल्क हिंदुस्तान में आज ऐसी तंजीमों की बहुत जरूरत है। हमें मुल्क में अमन फैलाना है, मोहब्बत की बात करनी है, नफरत का जवाब भी मोहब्बत से देना है। और इन सब के लिए हमें इल्म की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो ख्वाब है, हमारे जो ख्वाब होते हैं, उनको हकीकत तक पहुंचाने का कोई सेतु है, कोई पुल है, कोई ओवरब्रिज है, तो वो एजुकेशन है। हमें एजुकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। एजुकेशन, अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं तो हम किसी भी तंजीम से जुड़ जाए, दिल से काम कर सकते हैं, मन से काम कर सकते हैं, लेकिन अपने अल्फाजों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सही इस्तेमाल, अपने अल्फाजों का सही इस्तेमाल, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें इल्म की जरूरत है। और ये तंजीम जो मुल्क में अमन और शांति की बात करने की बात करती है, ये तंजीम जो युवाओं को साथ ले जाने की बात करती है, ये तंजीम ये युवाओं के साथ आगे बढ़ना चाहती है और आगे बढ़ के मुल्क के अंदर अमन और शांति की बात, अमन और शांति को फैलाना चाहती है। हम उस तंजीम के साथ हैं। मैं छोटा सा सिपाही इस तंजीम का आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जितना बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लें तो इस तंजीम के साथ हिस्सा लें, सूफी खानका एसोसिएशन के साथ जुड़े, इसके सदस्य बने, इसके मेंबर बने और हर जगह जहाँ भी आपके बैठने की जगह है, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे बिरयानी की दुकान हो, चाहे खानकाएं हो, चाहे स्कूलों के बाहर जो दुकानें लगी होती है वो हो, कहीं भी आपकी बैठने की जगह है, फैक्ट्री में, कारखाने में, जहाँ भी आप बैठते हैं, सूफी खानका एसोसिएशन की बात करें और उसका उद्देश्य लोगों को समझाएं कि सूफी खानका एसोसिएशन चाहती क्या है। सूफी खानका एसोसिएशन चाहती है, सूफी खानका एसोसिएशन चाहती है कि हमारे मुल्क के अंदर हक की बात की जाए, हक पर आ जाए। मीठा बोलना ही हक नहीं है, मीठा बोलना ही इखलाक नहीं है। हक बोलना भी इखलाक में आता है, लोगों की मदद करना भी इखलाक में आता है। मजलूम की मदद कीजिए, यतीमों का सहारा बनिए, ये सूफी खानका एसोसिएशन चाहती है। हम चाहते हैं कि सूफी खानका एसोसिएशन के साथ जुड़े आप। अब मैं बताना चाहता हूँ कि सूफी खानका और एसोसिएशन ये 3 वर्ड है। मैं इन 3 वर्डों को खोलकर आपके सामने रखना चाहता हूँ। सूफी के मायने होते हैं अल्लाह का एक ऐसा बंदा जो दुनिया की तमाम बुराइयों से दूर हो, उसे सूफी। अल्लाह का एक ऐसा बंदा जो दुनिया की तमाम बुराइयों से दूर हो, उसे सूफी कहते हैं। बात आती है खानका की। अल्लाह के नेक बंदों की बैठने की या रहने की जगह का हम खानका कहते हैं, जहां पर अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान और तमाम धर्म के लोग अपने अपने जीवन के सही मार्गदर्शन के लिए आते हैं। और वहां वो सूफी संत उन लोगों को सिखाते हैं कि अपने अंदर की तलाश करना, अपने आप को बदलना और अपने अंदर की ताकत को पहचानना। ये खानकाओं का मिजाज रहा है लोगों को बताना कि आप अपने आप को बदले, अपने अंदर की ताकत को पहचाने। आप के अंदर जो बदलाव है वो खानकाओं से आएगा, संगीती से आएगा। अब बात आती है एसोसिएशन करना या किसी की संगति में आ जाना। एक जैसी सोच वाले लोगों को, एक जैसी सोच वाले लोगों को जब इकट्ठे हो जाता है वो संगठन कहलाता है और संगठन का ही मतलब एसोसिएशन है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब सूफी कौसर हसन मदीनी साहब जब किसी सूफी से खानका में जाकर, जब किसी सूफी से खानका में जाकर रूबरू नहीं हुए होंगे, उनकी संगति में नहीं आए होंगे, तब आप सूफी कौसर हसन मदीनी नहीं थे, तब आप मिस्टर कौसर हसन एडवोकेट थे।
क्या थे? मिस्टर कौसर हसन एडवोकेट थे, सूफी हसन कौसर मजीदी नहीं थे। लेकिन आप गए एक सूफी से मुलाकात, खानकाह पहुंचे, एक जैसी सोच वाले संगठन हुए, उनकी संगति हासिल की और मिस्टर कौसर हसन एडवोकेट सूफी कौसर हसन मजीदी बन गए। तो हम कैसे बदलते हैं? हम ऐसे बदलते हैं, हमें ऐसे बदलना है। मैं अपनी बात को एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा। मेरा नहीं गया था ये दुनिया, ये जिंदगी, ये लज्जतों के सुरूर, ये खुशियां, ये जिंदगी, ये लज्जतों के सुरूर, उम्मल हयातुल दुनिया इन्ना इल्ला मताउल गुरूर। इसके सामने सब बराबर, क्या फकीर और क्या अमीर, अज़्मुल्लाह व निअमल वकील, अज़्मुल्लाह। हर जानदार का होना है एक दिन कुतुबे मौत, हर जानदार का होना है एक दिन कुतुबे मौत। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत। और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। और इस मिंबरे कौमी एक रहती पर मौजूद उलमाए इकराम, शोहरे उज़्ज़ाम, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े और राजनीतिक में ऊंचा स्थान पाए हुए हमारे अजीज गुलाम मोहम्मद, जो कि उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के निदेशक हैं, हमारे नेता हैं, और तमाम हाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। निगाहे मुस्तफ़ा में कोई गोरा है न काला है, निगाहे मुस्तफ़ा में कोई गोरा है न काला है, नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है, नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। अब मैं अगले शेर में, देखिए मैं शेर लिखता ज़रूर हूँ, लेकिन इस शेर को आप ऐसे मत समझना कि मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, मज़ा आ गया। नहीं, इस पे गौर और फिक्र करना, जिंदगी बदल जाएगी। धोखे में मत आना, धोखा बहुत है आज के दौर में। लिबासे पारशाही से शराफत आ नहीं सकती। सूफी साहब तवज्जो चाहूंगा, लिबासे पारशाही से शराफत आ नहीं सकती। शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा, शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा। तो आजकल जो माहौल चल रहा है, बड़ा फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, और उसके लिए जैसे कि अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार करो, उससे आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपकी इस्लाह होगी कि क्या गलत है और क्या सही है। सामने वाले ने कह दिया कौवा कान ले गया, और कौवे के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, ये देखा ही नहीं कि कान तो हमारा मौजूद है।
अफवाहों का भी दौर है, इससे भी थोड़ा सा बचना है। अब मैं चंद अशार के जरिए अपनी बात आपसे कहना चाहता हूं और इस शेर को बिल्कुल अपने ऊपर ढाल लेना, इस शेर को अपने सीने में समा लेना। इंशाअल्लाह दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। हुजूर अर्ज करता हूं, मेरा रब बेहिसाब देता है, मेरा रब बेहिसाब देता है, नेकियों पर सवाब देता है। मेरा रब बेहिसाब देता है और नेकियों पर सवाब देता है। कर ले तौबा किसी की गीबत से, कर ले तौबा किसी की गीबत से, फिर न कहना कि अजाब देता है, फिर न कहना कि अजाब देता है। आज के दौर में ये हम मुसलमानों में कुछ ज्यादा है। अभी आप पास पास बैठे, आपके जाते ही कोई दूसरा आएगा, उसके साथ तुम्हारी बुराई शुरू हो जाएगी, या वो उसकी बुराई शुरू करना। बुराई करना भी गुनाह और सुनना भी गुनाह। ऐसी जगह से हट जाना चाहिए। कर ले तौबा किसी की गिबत से, फिर न कहना अजाब देता है। मुझसे रखते हो क्यों हसद लोगों, मुझसे रखते हो क्यों हसद लोगों, क्या करूं जो वहाब देता है। अरे दे तो वो रहा है, तुम्हारे जलने से क्या हो जाएगा, रुकेगा थोड़ी मंदिर। मुझसे रखते हो क्यों हसद लोगों, क्या करूं जो वहाब देता है। मेरा रब बेहिसाब देता है, नेकियों पर सवाब देता है। मुर्शिद गुरुवर मेरी पीर हरो, गुरुवर मेरी तो गुहार तुम्हीं पे है, मेरी तो गुहार तुम्हीं से है, मुझे दया करो गुरुवर मेरे। जप न जानूं तप न जानूं, जप न जानूं तप न जानूं, जानूं तो बस इतना गुरुवर मेरे, मन को प्यार तुम्हीं से है, मेरे मन को प्यार तुम्हीं से है, मुझ पे दया करो गुरुवर मेरे, मेरी तो गुहार तुम्हीं से है। ये शिष्य मेरे और पुत्र मेरे, इन सब पे अपनी मेहर करो। ये शिष्य मेरे और पुत्र मेरे, इन सब पे अपनी मेहर करो। उनका घर द्वार तुम्हीं से है, मुझ पे दया करो मुर्शिद मेरे, मेरी तो गुहार तुम्हीं से है। प्रेम की धारा जग में बहे और सब धर्मों का साथ रहे। वो योगी जी से कह देना सबको साथ नहीं करें। प्रेम की धारा जग में बहे और सब धर्मों का साथ रहे, मेरे गुरुवर तुम मोहे गुरु मिले तो
हर घर में चहक फूलों में महक गुरुवर मेरे बसंत बहार तुम्हीं से है मुझ पे दया करो मुर्शिद मेरे मेरी तो गुहार तुम्हीं से है। मक्का हुई अर्ज सफी की सुन लीजो भारत में खुशियां भर दीजो मेरी ये पुकार तुम्हीं से है मुझ पे दया करो गुरुवर मेरे मेरी तो गुहार तुम्हीं से। अब मैं आपके सामने सूफी खानका एसोसिएशन के बानी और सदर यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सूफी कौशल हसन मजीदी साहब एडवोकेट जो कानपुर से चलकर आगरा इस खानकाह शफीकिया में मदारिया अब्दुल्लाहिया में तशरीफ लाए हैं और इनके आने से प्रोग्राम में जान लगे और हमारे खुसूसी मेहमान और खुसूसी वक्ता भी हैं घर पर था बता और इस मौके पर अरे सुबह नहाने हमारे इसलिए लेट हो गई यार। शान आन बान जनाब गुलाम मोहम्मद मंत्री जी भी तशरीफ ला चुके हैं। ठीक है अब मैं ले लूँगा आज ले लूँगा आज। सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है जनाब थोड़ी देर बाद करूँगा कौशल हसन मजीदी साहब से दरख्वास्त करता हूँ ठीक है कि आज के इस प्रोग्राम की मुख्तसर तफसील और सूफी खानका एसोसिएशन का जो मिशन है वो उस पर रोशनी डालें और तमामी हजरात से मैं ये गुजारिश भी करूँगा अपने तमाम मुरीदों से हकीकतमंदों से दोस्तों से अजीज़ों अकारिब से कि मुल्क की फलाह और भाईचारे के लिए सूफी खानका एसोसिएशन से जुड़ें इसके मेंबर बने और मुल्क में अमन और अमान की बात करें। जो लोग बदलाने की कोशिश करें उनसे अपना राब्ता ख़त्म कर लें क्योंकि सुकून हमें अमन में मिलेगा। क्योंकि मैंने आज तक जो देखा है और सुना है कि नफरत वो चीज़ है जो आपको कभी मुस्कुराने नहीं देती। नफरत वो चीज़ है जो आपको कभी मुस्कुराने नहीं देती और मोहब्बत ऐसी शय है जो आपको मुरझाने नहीं देती। तो मोहब्बत मेरे गरीब नवाज का भी पैगाम है और हुस्न इखलाक के लिए मेरे आका ने भी हुक्म फरमाया है कि अच्छा इखलाक करिए, आवाम के साथ मोहब्बत करिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी मत करिए, किसी का हुकूक मत रखिए क्योंकि दो चीज़ें हमारे पास हैं। एक हक़ूक़ अल्लाह जिसमें इबादत है, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये तमाम चीज़ें हक़ूक़ अल्लाह में आती हैं और हक़ूक़ुल इबाद जो आता है वो हमारे तमाम पूरी ज़िंदगी हक़ूक़ुल इबाद इबादत है। हक़ूक़ुल इबाद में पड़ोसियों का ख्याल रखना, रास्ते का ख्याल रखना, प्यासों को पानी पिलाना, भूखों को खाना खिलाना, मरीज की मर्दारी करना और कहीं झगड़ा हो रहा है और आप नमाज को जा रहे हैं तो पहले सुलह करा दीजिए, नमाज थोड़ी देर बाद पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ तक हुक्म है मेरे आका का। तो ये सूफी खानका एसोसिएशन इसी तरह के प्रोग्राम करके मुल्क में अमन व अमान की बात करती है और मेरा भी ये ऐलान है कि आखिरी सांस तक मुल्क हिंदुस्तान की फलाह बहबूदी और शांति के लिए चाहे मुझे घर घर जाना पड़े, इंशाअल्लाह शांति के पैगाम को घर घर जाकर पहुंचाऊंगा।
जनाब रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम मुहतरम माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खानकाह शफीकी सद्भावना आश्रम के इस कौमी एकता मंच पर जलवा फरोज इस बज़्म की सदारत कर रहे बानी खानकाह चेयरमैन मदरसा वाले पीर एजुकेशनल सोसाइटी सर्वधर्म संभाव समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दरगाह माफी कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सज्जादा नशीन और सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत शेख मोहम्मद शफीक अल मारूफ बाबा लाल शाह कादरी साहब दावत बरकातहुल कुद्सिया इस बज़्म में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ लाए शहर आगरा के मुमताज़ सियासतदान समाज सेवी और उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद साहब, सूफी खानकाह एसोसिएशन के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष और बाकी कुछ देर बाद आप लोगों को पता चलेगा, जनाब शेख मोहम्मद सलमान साहब शफीकी, सूफी खानकाह एसोसिएशन उत्तर प्रदेश बुकरा मंडल के प्रदेश अध्यक्ष साबिर मासूमी जी, सूफी खानकाह एसोसिएशन उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष सूफी अहमद हसन साहब, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हमारे भाई शाकिर शफीकी साहब, हमारे अजीज़ और हज़रत शेख मोहम्मद शफीक साहब के नूरे नज़र लफ्ते जिगर फर्जंद अर्जुमन शेख मोहम्मद आमिर साहब और दीगर हमारे साथी जिसमें आगरा के जिला अध्यक्ष वाली जावेदी साहब और दीगर लोग हैं। मैं सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं और तमामी लोगों को इस बसंत के उत्सव की और बिलखुसूस नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फर्जंद अर्जुमन जिगर गोशे रसूल औलाद अली व बतूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यौम विलादत की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तमाम हज़रात को जन्नत के जवानों के सरदार सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम का यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक। इस पुरवकार मौके पर आज उसको क्या कहा जाए, मजमल बहरैन जिसे कहते हैं, एक हमारी हिंदुस्तान की शकाफत का, हिंदुस्तान की तहजीब का अजीम त्यौहार है और दूसरा हमारी अक़ीदत के मजहब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। तो ये दो खुशियाँ एक साथ जमा हुई हैं, दो मसरत की नहरें एक साथ जमा हुई हैं, तो ये सब एक साथ जमा हुई हैं, तो वो मजमल बहरैन की मुबारक हसीन मंजरात बदली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब जब हमारे भाई सलमान साहब ने इतिहास के पन्ने हमारे खोल दिए हैं तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि हम भी इतिहास के कुछ पन्नों को खोल दें। बात ये जुलाई, गालिबन जुलाई या अगस्त 2022 की है। हज़रत सैयदना बाले पीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि का उर्स मुबारक आगरा में हो रहा था। उसकी कुछ वीडियोज हमारे भाई सूफी अहमद हसन साहब ने हमारे पास भेजी, तो मैंने इनसे पूछा कि हज़रत ये किस तकरीब का आपने जो है हमारे पास ये खबर भेजी है, तो आपने फरमाया कि ये हज़रत बाले पीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि का उर्स मुबारक है। तो मैंने दरियाफ्त किया क्योंकि मैं जानता नहीं था, तो आपने मुझे जो तारुफ बताया तो वो तारुफ मुझे बताया और भी बड़ी खुशनसीबी की बात है हर उस शख्स के लिए, हर उस बात के लिए, हर उस मुरीद के लिए और हर उस गुरु के लिए
जो अपने मुरीद से या अपने चेले के शिष्य से या अपनी औलाद से मंसूब हो जाता है और जाना जाता है, ये दोनों के लिए बड़ी फख्र की बात होती है। तो आपने मुझे बताया कि हजरत बाबा लाल शाह कादरी साहब के पीर व मुर्शिद का उर्स है, तो बरजस्ता मेरे मुंह से ये दुआ निकली कि अल्लाह ताला बाबा लाल शाह कादरी साहब को इस तंजीम में शामिल करा दे। तो ये तो हमारी दुआ है, बैठे हुए हैं, ये बड़े गर्व की बात है कि मेरे जैसे जर्रों को, नाचीजों को, नाकारा, निकम्मे, नालायकों को इन्होंने अपने दामन में जगह दे रखी है। ये मेरे लिए बड़ी शर्फ की बात है कि इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया है और अपने कदमों में जगह दी। प्रोटोकॉल और अध्यक्ष होना और सचिव होना एक अलग बात है, लेकिन बुजुर्गों की निस्बत और उनका फैज पाना ये अलहदा बात है। अब क्योंकि मौका इस चीज़ का नहीं है कि और लंबी चौड़ी तमीज़ें बांधी जाए, मुख्तसर सी बात कुछ हवालों के साथ मैं करना चाहता हूँ, और कोई कंट्रोवर्शियल किसी भी तरीके की किसी कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये उत्सव है। उत्सव में जो बात होती है वो सिर्फ खुशियों और शादमानी की बात होती है, और उससे जो पैगाम मिलता है उस पैगाम को आम करने की जरूरत होती है। आज ये जो नाश्ता की गई है भारतीय सूफी परंपरा और पसंद और सूफियों का रोल, इसमें सूफियों का क्या रोल? देखिए, हिंदुस्तान को सरजमीन है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ फिक्र के लोग और मुख्तलिफ सोच के लोग रहते हैं, और आज से नहीं रहते। हिंदुस्तान की तारीख तो दुनिया में सबसे पुरानी तारीख है, बल्कि अगर कोई मजहबी त्यौहार नहीं, ये जितने भी त्यौहार हैं ये भारत की संस्कृति पर आधारित है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हमारी सारी चीजें जो भी जुड़ी है वो खेती किसानी के मामला से जुड़ी हुई है। चाहे वो बसंत का उत्सव हो, चाहे वो होली का उत्सव हो, चाहे दिवाली का उत्सव हो। मैं आप तमाम लोगों से कह देना चाहता हूँ, इस पाकीज़ा और मुकद्दस खानकाह से मैं मैसेज भी उन तमाम कट्टरपंथी ताकतों से दे देना चाहता हूँ कि जो हर चीज को मजहब के चश्मे से, शरीयत के चश्मे से तौल करके लोगों के दिलों में नफरतें पैदा करने का काम करते हैं, वो ये जान लें कि हर चीज का ताल्लुक मजहब से, धर्म से नहीं होता। हिंदुस्तान की संस्कृति इस प्रकार की है, यहाँ की जो भी त्योहार है वो सिर्फ यहाँ की संस्कृति पर आधारित है। बात आज बसंत की है, हम बसंत का त्योहार क्यों मनाते हैं? भाई सलमान साहब ने आपको बता दिया किस तरह से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े रंजीदा रहा करते थे। जब उनके भांजे का इंतकाल हो गया था, तो बसंत वाले दिन जो वो जहाँ पर आपकी दरगाह शरीफ बनी हुई है, उस दरगाह के पास में एक जगह थी, वहीं पर जाकर के आप वहाँ पर बैठ जाया करते थे। तो बसंत वाले दिन हज़रत अमीर खुसरो जब वहाँ से निकले तो देखा कि तमाम जो है वो ख़वातीन जो थी वो पीले पीले सरसों के फूल लेकर के वो जा रहे थे। तो आपने पूछा कि ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमने अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने देवता को खुश करने के लिए ये फूल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो आपने उन्हीं औरतों से कुछ फूल लेकर के अपने दिल में ख्याल किया कि हम भी अपने देवता को, हम भी अपने इष्ट को मनाने के लिए जाएंगे। तो आप फूल लेकर के हज़रत अमीर खुसरो एक अलग तरीके का लिबास पहन करके हज़रत महबूब इलाही के पास पहुँचे। हज़रत महबूब इलाही ने आपको देखा और देख करके मुस्कुरा दिया। जब आपने मुस्कुरा दिया तो आप फारसी में कुछ कलाम कह करके, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, वो शेर पढ़ करके आप रक्स करने लगे। जब आप रक्स करने लगे तो महबूब इलाही ने भी फारसी में कुछ कलाम कहा है। उसके बाद से ये बसंत मनाने की शुरुआत हो गई। दरअसल ये परंपराएं करने का मकसद था हमारे बुजुर्गों का। इन परंपराओं का मकसद सिर्फ लोगों को अपने करीब लाने का मकसद था, लोगों को के दिलों को जोड़ने का मकसद था। आज उसी मकसद को आम करने की जरूरत है। और जिस तरह से हमें जानकारी मिली कि पीरज़ादा मोहम्मद आमिर शफीकी साहब इस परंपरा को
इस खानकाह में लेकर के आए। मौला ताला इनको मोहब्बत की इस बज़्म को सजाने का अजर अज़ीम अता फरमाए। इस महफिल को और आने वाले वक्तों में इसी तरह की महफिलें होती रहें, ये मेरी दुआ है। और इस मौके पर बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुझे हुक्म ये दिया गया सूफी खानकाह एसोसिएशन के बारे में बताने के लिए, सूफी खानकाह एसोसिएशन क्या है। सूफी खानकाह एसोसिएशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है। सूफी खानकाह एसोसिएशन एक सोच, एक तहरीक का नाम है। वो सोच, वो तहरीक जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी कि लोगों को मोहब्बत के साथ जोड़ करके रखना, लोगों में अपने वतन की मोहब्बत के जज्बे को पैदा करना। आज जो दौर है ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, भौतिकतावादी युग है, सोशल मीडिया का ज़माना है। लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि एक दूसरे के जज्बात की कदर कर सके, एक दूसरे के जज्बात की फिक्र कर सके। लेकिन फिर भी हम दुनिया में तमाम काम करते हैं, हम समाजी काम भी करते हैं, हम सियासी काम भी करते हैं। तो सबसे बड़ा फरीज़ा यही है कि हम एक दूसरे के दिलों को जोड़ें। तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र आज जिस तरीके से नफ़रतों का बाजार गर्म किया जा रहा है, नफ़रतों की फ़ज़ा तैयार की जा रही है, इन नफ़रतों से मुकाबला करने के लिए वो लोग जिनके दिलों में इंसानियत की मोहब्बत है, जो लोग अपने वतन हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, उन सूफियाए किराम से वाबस्तगी रखने वाले लोगों की ये एक तंजीम बनाई गई है जिसका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ अमन व अमान के लिए, कौमी एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम करना है। हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, हमारा मकसद किसी का दिल तोड़ना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों का दिल जोड़ना है। हम उन ताकतों को भी जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, चाहे वो किसी भी जानिब की हों, चाहे इधर की हो, चाहे इधर की हो, चाहे इधर की हो, चाहे किधर की भी हो, हमें उनको भी जवाब देना है। तो इसी तरीके से मोहब्बत से देना है। आज पिछले 3 घंटे से जिस तरीके से ये बज़्म सजाई गई है, हमने किसी की आलोचना नहीं की, हमने किसी की बुराई नहीं की, हमने सिर्फ अपने महबूबों को याद किया, हमने सिर्फ अपने बुजुर्गों को याद किया। आपने अपने पीर की परस्तिश की, आपने अपने पीर को जैसे हज़रत अमीर खुसरो ने महबूब इलाही को पीले फूल वैसे ही पीले फूल पेश किए। बस इसी तरीके से मुस्कुरा करके हमको कट्टरपंथ का जवाब देना है, अपने कामों से जवाब देना है, अपनी ज़बानों से बहुत कम जवाब देना है, अपने कामों से, अपने किरदार से उनको बता देना है कि देखो मोहब्बत क्या होती है। आज बहुत लोग कम हैं, लोग कम दिखाई दे रहे हैं। याद रखिए, हक वाले हमेशा से तादाद में कम रहे। उन्होंने तादाद की किल्लत और कसरत पर कभी भी ना तो गुरूर किया और ना उससे मायूस हुए। वो अपना काम करते रहे। ये तारीख शाहिद है। आज हम जिस हस्ती का यौम विलादत मना रहे हैं वो भी तादाद में कम थे, महज 72 थे, दूसरी तरफ 22,000 थे। लेकिन उन 22,000 का जिक्र आज तक नहीं होता। उन 72 का जिक्र गली गली में होता है, खुशी खुशी में होता है। क्यों? वो 72 हक के साथ थे। वो तादाद में जरूर 72 थे, लेकिन सारी दुनिया में गायब हो गए। वो तादाद में जरूर 22,000 थे, लेकिन उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं रहा। तो आज हम लोगों को करबला से भी दर्स लेना है। और सबसे अहम बात जो हम अपने नौजवानों को बताना चाहते हैं कि आज दुनिया में सबसे बड़ी बुराई जो है वो मजहबी चीज़ों को गलत तरीके से पेश करके, उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके, उसका दुरुपयोग करके लोगों को बरगलाया जा रहा और गुमराह किया जा रहा है। हमें उन सारी बातों की सच्चाई को समझना है कि इसके पीछे मकसद क्या है। हमें जज्बात की बातों में ना आकर के उस सच्चाई को जान करके फिर कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए, जोश में और जज्बात में सबसे ज़्यादा हमारा नौजवान आता है और आने के बाद
वो जो काम करता है फिर वो बाद में पछताता है। तो हम पछताने से बेहतर है कि थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ उस चीज पर गौर और फिक्र करके फिर हम किसी कदम को आगे बढ़ें। आज जिन वजूहात की वजह से दुनिया में दहशतगर्दी बढ़ रही है, उन सारी वजूहात का हल सिर्फ और सिर्फ सूफियाए किराम की मोहब्बत की तालीमात से दिया जा सकता है। और सूफियाए किराम ने जो मोहब्बत की तालीम लेकर के आए हैं, ये अपने अपने घरों से लेकर के नहीं आए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों से, आपके फरमान से, आपके कौल से, आपके फेल से ये सारी चीज़ें लेकर के आए। सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को समझनी चाहिए, अपने जहन में भी नक्श कर लेनी चाहिए और किसी किताब में भी उसको लिख लेना चाहिए कि मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, जिसका इखलाक जितना ज्यादा बुलंद है उसका ईमान उतना ही ज्यादा बुलंद है। अब आप समझ लीजिए। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें उस परवरदिगार की जो रब है सारे आलमीन का, नॉट एनी मुस्लिम्स और हिंदू, वो सारे आलमीन का रब है, सभी उसमें शामिल हैं। और वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। उसमें सभी इंक्लूड हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी, बौद्ध जैन, वो तो है ही, उसमें हैवान भी हैं, जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सारे लोग शामिल हैं। आप सिर्फ इन तीन बातों को ध्यान में रखें। और आप एक सवाल करेंगे कि साहब हमसे ही बात क्यों बताई जा रही है, उनसे क्यों नहीं कही जा रही, तो सुन लीजिए। आप जिस पर्चम को लेकर के बैठे हैं, बनी इसराइल अल्लाह की लाडली उम्मत कही जाती है और उम्मत मोहम्मदिया अब अल्लाह की लाडली उम्मत है, इसलिए जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। आपको अपनी बात बताना, आपको अपना किरदार पेश करके बताना है। अब कहते हैं सामने वाला तो हमको गाली दे रहा है, जी आप सुनिए, सर झुका करके सुनिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज्यादा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप दावा कर रहे हो ना कि हम खैर की उम्मत हैं, और ये हकीकत है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि उस उम्मत को हमने खैर के लिए पैदा किया है, लोगों की भलाई के लिए पैदा किया है। आप अपने मकसद को समझिए, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद ये है लोगों को राह रास्त पर लाना, और राह रास्त पर लाने के लिए डंडे नहीं चलाए जाते, फतवों पे सोटे नहीं चलाए जाते। राह रास्त पर लाने के लिए मोहब्बत की बात की जाती है। सबसे पहले भूखे को खाना खिलाया जाता है, प्यासे को पानी पिलाया जाता है, उसके बाद फिर उसके वजू का इंतजाम किया जाता है। इसे कहा जाता है कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ो, खानकाह में और नाम नहीं लेंगे, वहां फर्क यही है। खानकाह में सबसे पहले आए, अच्छी बात है, पानी पिलाइए, खाना खिलाइए, थोड़ी देर आराम करिए, अब जिक्र इलाही कीजिए, उसके बाद मस्जिद में जाइए। लेकिन उसके पहले लंगर खाना बना हुआ है। तो ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सारे लोग जानते हैं। बस इस मिशन को का प्रचार करने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और अभी जब सलमान साहब अपनी बात कह रहे थे तो आपने कहा कि मैं मिशन का छोटा सा सिपाही हूँ, तो ये जान लीजिए सूफी खानकाह एसोसिएशन में कोई सिपाही नहीं है, सब सिपाही भी हैं और सब सिपाही सालार भी हैं। और आज हम इस सिपाही सालारियत को और अजीम बुलंदी तक पहुंचाने के लिए हजरत बाबा शेख मोहम्मद शफीक अल-बारूद लाल शाह काजी साहब से ये गुजारिश करेंगे कि हमने आज एक फैसला ये किया है कि सूफी शेख मोहम्मद सलमान शफीकी साहब को सूफी खानकाह एसोसिएशन में यूथ विंग की सिपाही सालारी की कमान दी जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथों से उनको ये जिम्मेदारी दें।
मैं